ये हो गया आज के मसलों का हल, क्योंकि अबायाज़ में अक्सर थोड़ा लंबे होते हैं अबायाज़, तो नीचे धूल मिट्टी वगैरह लग जाती है, वो एक हो गया। दूसरा, नोज पीस डाल के आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, पब्लिक प्लेसेस में हैं आप तो नोज पीस डाल के भी नमाज़ पढ़ सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुर्खा पहन के भी नमाज़ हो जाती है, जिल्बाब पहन के भी नमाज़ हो जाती है। अभी दुपट्टे के बारे में आते हैं, हम लोग ड्रेसेस के बारे में आते हैं। तो इतने पतले ड्रेसेस या दुपट्टे जिसमें जिस्म झलकता है, उस कपड़े में नमाज नहीं होती, क्योंकि उसमें सतर ढका हुआ ही नहीं है। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि दुपट्टा कितना बारीक हो, कितना मोटा हो? तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। तो इसके बारे में इजी एक एग्जामिन कर लें आप। जो भी कपड़ा है ना, सिंथेटिक का है, कॉटन का तो अक्सर बार मोटा होता है, लेकिन अभी बहुत पतले पतले भी कॉटन्स आ जा रहे हैं जिसमें बाल झलकने लगते हैं, जिस्म झलकता है, तो वो वाले कॉटन्स में आपको लाइनिंग देनी पड़ेगी। अगर सिंथेटिक मटेरियल है, कोई सिंथेटिक मटेरियल में भी आप देख लीजिए मोटा कपड़ा तो है, होता ही है, लेकिन अगर कोई कपड़ा इतना पतला है, यानी नेट के कपड़े में जाली वाला जो होता है, नमाज नहीं होती है। यानी कि अंदर लाइनिंग नहीं दिया हुआ तो नमाज नहीं होती। नेट के कपड़े में अगर लाइनिंग दी हुई है तो नमाज दुरुस्त है। अगर लाइनिंग के बगैर सिर्फ नेट का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है तब नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह ऑर्गेन्जा का जो अभी नया ट्रेंड चला है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इतना पतला होता है कि आप पतला पहन के भी मतलब बाल जिस्म छलकता रहता है, बाल सर के बाल दिखते रहते हैं। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे में भी ध्यान रखें, ऑर्गेन्जा अगर मोटा इसका हो मटेरियल का कि सर के बाल झलकते नहीं हो, उस वक्त में दुरुस्त हो जाएगा। अगर उसमें जिस्म छलकता है या बाल छलकते हैं तो उस वाले ऑर्गेन्जा में भी नमाज नहीं होगी। तो मैंने नेट के बारे में कहा है, ऑर्गेन्जा के बारे में कहा है। टिश्यू का कपड़ा भी अगेन वही है, ऑर्गेन्जा के तरह ही होता है, तो उसमें भी नमाज नहीं होने का अंदेशा है। हाँ, टिश्यू का कपड़ा इतना मोटा है कि उसमें जिस्म नहीं झलकता तो नमाज हो जाएगी। तो इन सूरतों में कैसे मालूम करें कितना पतला दुपट्टा होने से नमाज नहीं होती? तो हम क्या करेंगे, दुपट्टे को ले लेंगे, तो हाथ में लेके हम ऐसा देखेंगे। अभी मेरा ग्लव्स पड़ा हुआ है हाथ के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा दुपट्टा फैला के अंदर से नाखून या हाथ उंगली को डालेंगे। अगर दुपट्टे के अंदर से नाखून का कलर साफ दिखाई दे रहा है तो समझ लें कि हमारा जिस्म छलक रहा है। अगर दुपट्टे के अंदर इस तरह हाथ पकड़ने से, नाखून पकड़ने से मेरा नाखून का कलर नहीं छलक रहा, यानी जिस्म का कलर नहीं छलक रहा, तो वो वाले दुपट्टे में, वो वाले कपड़े में नमाज हो जाएगी। ये वाला सल्यूशन है। और आम एक पुरानी कहावत लोगों से सुनने में आई है कि नाइटी पहने तो नमाज नहीं होती, या साड़ी पहनने से नमाज नहीं होती। इसके बारे में मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऊपर से तो सारा ढका हुआ है। अगर वैसी बात है तो मर्दों की लुंगियों में नमाज नहीं होनी चाहिए, या मर्दों के तोपों में नमाज नहीं होनी चाहिए। जी, सतर वही चीज़ें हैं जो सामने वाले को दिखे और उसको ढांप लिया जाए, उसको सतर कहते हैं। इसी तरह अगर कोई औरत नाइटी पहन के नमाज़ पढ़ रही है, शर्त यह है कि उसके हाथ ढके हुए हों, उसके पैर तक वो नाइटी आ रही हो, तो नाइटियों में भी नमाज हो जाएगी। और साड़ी भी इस तरह पहना हुआ है कि कुछ जिस्म छलकता नहीं है, यानी कमर के पास का हिस्सा ढक लिया गया दुपट्टे में, दुपट्टे से ओढ़ लिया गया और नीचे तक साड़ी आ रही है और हाथ ढक लिए गए हैं, तब नमाज दुरुस्त हो जाएगी। साड़ियों में, नाइटीज़ में वगैरह ये हर उलमा का कौल है कि जिस्म का ढकना ज़ाहिरी एतबार से होता है। तो आप कोशिश करें कि जितना नज़र आ रहा है उतना ढक लें। तो ये रहे आज के सतर को छुपाने के बारे में मसाइल जो मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है एड्रेस करना। या फिर ऐसी औरतें जो बिल्कुल ऑफिस जाने वाली हैं, मैं उन औरतों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है कि कभी साख़ित नहीं होता इंसान से। आप जिस जगह भी जाएं, जैसे भी हुलिये में जाएं, अपने साथ एक जिल्बाब ज़रूर रखिएगा। नमाज का वक्त हुआ, आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे नमाज़ पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला आगे हिदायत देना है, लिबास का मामला है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि आपको नमाज में जितना सतर छुपाना है, आपका पर्दा करना उतना ज़रूरी है। तो कोशिश करिएगा कि जहाँ भी वक्त मिले अपना सतर ढक कर नमाज़ पढ़ लें।
वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बेहतर जानने वाला है इन चीज़ों को। हमने हमारे पास जितना इल्म था उतने पहुँचाने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दीन पर चलना और चलाना आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमसे दुआ है कि अल्लाह हम हिदायत के तलबगार हैं, हम मोहताज हैं। या अल्लाह हमें भी सीधे रास्ते पर चला, सारी उम्मत मोहम्मदिया को भी सीधे रास्ते पर चला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।